नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आयु संबंधी, एज संबंधी, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। और यह क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं से कहीं से उटेरा क्वेश्चन नहीं है, यह पूछा गया है क्वेश्चन, इस पर आधारित पूछेगा ही। जो भी मैं पढ़ाता हूं, जाइएगा रेलवे के एग्जाम देने तो उसमें हर हाल में पूछेगा। यह मैट्रिक बेसिस पर पूछता है क्वेश्चन। जिसको मैट्रिक बेसिस का अच्छा खासा नॉलेज है वही रेलवे में सफल होता है। इसीलिए यह आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 9:2। समझ गए ना? 9:2 है। अब ध्यान दीजिए इस पर, हम क्या आगे कहने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष। 28 वर्ष क्या? 28 वर्ष थी। तो पुत्री की आयु ज्ञात करें। पुत्री की आयु ज्ञात करे और दे देगा माँ का भी आयु ज्ञात करे। इसी में सटा देगा माँ का भी आयु ज्ञात करे। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये कुछ है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। ध्यान दीजिए बात को, 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय, जिस समय पुत्री जन्म लिया था, माँ के गर्भ से निकला था, पैदा हुआ था, उस वक्त माँ की आयु जो थी 28 वर्ष थी। ध्यान दीजिए। तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे आप? तो क्या लिखिएगा? माना, भाषा लिखिए। क्या लिखिए? माना कि क्या? माना कि पुत्री की आयु, माना कि पुत्री की आयु, ध्यान दीजिए, आयु कितना? 2x। माँ और पुत्री की आयु x दोनों में शामिल है, x दोनों में शामिल है, तो 2x वर्ष। एवं माँ की आयु कितना हुआ? 9x वर्ष। ध्यान दीजिए। और ये 9x वर्ष माँ की आयु होगा, पुत्री की आयु 2x वर्ष हो गया। जिस वक्त ये जन्म लिया था पुत्री, समझ गए ना, उस समय उसकी आयु 9x। ध्यान दीजिए, 9x। तो जिस वो 28 वर्ष के थी, उस समय वह क्या थी? 28 वर्ष के थी। तो दोनों का ये जन्म हो चुका, ये माँ और ये जन्म हुआ, 2x वर्ष हो गया इसका आयु, और माँ की आयु होगा 9x वर्ष। तो ये इसमें इंक्लूड है। ध्यान दीजिए बात को। जिसका अंतर आप उस समय 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु क्या होनी चाहिए? तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से 9x माइनस 2x इजिकल टू 28 वर्ष। क्या ना? 28 वर्ष, या 7x इजिकल टू 28। इसीलिए x इजिकल टू कितना? 28 बटे कितना? 7। तो कितना हो गया? 4। x का वैल्यू कितना हो गया बुआ? 4। कितना होगा x का वैल्यू? 4। x का मान आपने निकाल लिया 4 वर्ष। और पुत्री की आयु कितना है बुआ? 2x। तो पुत्री की आयु
कितना हो गया बुआ 2x अर्थात 2 गुने 4 बराबर 8 वर्ष। पुत्री की आयु कितना हो गया 8 वर्ष। और माँ की आयु कितना हो गया 9x अर्थात 9 गुने 4 कितना हो गया 36 वर्ष। तो माँ की आयु हो गया कितना बुआ 36 वर्ष और पुत्री की आयु 8 वर्ष। दोनों का अंतर उस समय जिस समय जन्म लिया था उस समय उसकी आयु कितना था 36 में से 8 घटाइए तब 28 नहीं हो जाएगा 28 वर्ष। एकदम समीकरण सही है, कोई टेंशन नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, समझिएगा तब ना, पहले फंडामेंटल चीज को समझिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है? उतारिए, उतार लीजिए। इसको मिटा दे। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देते हैं क्या? इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बुआ? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक माँ, ध्यान दीजिए, एक माँ और पुत्री की आयु में, क्वेश्चन नंबर 2, एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। ध्यान दीजिए, अंतर है। एक माँ और पुत्री में, पुत्री की आयु में क्या वर्ष का अंतर है? 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु माँ की आयु से, माँ की आयु से, वर्तमान आयु, माँ की क्या हुआ? माँ की वर्तमान आयु से, आयु से क्या है? आधी होगी, वर्तमान आयु से आधी होगी। तो पुत्री की आयु कितनी है? तो पुत्री की आयु कितनी है? ध्यान दीजिए, कितनी है, ठीक है। एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, समझिए बात को। एक माँ और पुत्री की आयु में क्या वर्ष का अंतर है बुआ? 20 वर्ष का अंतर है। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु माँ की आयु से, माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, वर्तमान आयु से आधी होगी। तो पुत्री की आयु कितनी है? अब ध्यान देने वाली बात, 5 वर्ष बाद, तो मान लिया जाए उसका x है तो x + 5, उसका भी x y + 5 हो जाएगा। तो पुत्री की केवल कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो y + 5। तो कैसे बनाइएगा? माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि माँ की वर्तमान है, माना कि माँ की वर्तमान आयु कितना मान लीजिएगा? बराबर x वर्ष,
ठीक है। एवं एवं पुत्री पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानिएगा, y वर्ष। अब प्रश्न से जो जो कहता है वो ऐसा कीजिए। अब अंतर कहता है तो x माइनस वाई इजिकल टू 20 समीकरण 1 हो गया। दोनों का अंतर 20 वर्ष का है। अब आगे दीजिए 5 वर्ष बाद एकर से क्या हो जाता है, आधी हो जाती है। तो x बराबर y प्लस 5 एकरा से ही आधी हो जाती है ना, एकरा से ही आधी हो जाती है। आधा तो में 2 से भाग दे दीजिए क्या, या में 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से भाग दीजिए, आज इसमें 2 से गुना कीजिए तो बराबर हो जाएगा। है ये दुगनी होगा, ये आधी होगा, आधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कीजिए तो कितना हो जाएगा बुआ, x माइनस 2y इजिकल टू 10 समीकरण 2। समीकरण 2 1 और 2 को अंतर करने पर लिखिएगा। एक में से 2 को घटाने पर बच्चा वाला नहीं, क्या लिखिएगा यहाँ पर भाषा में, समीकरण 1 और 2 को अंतर करने पर, डायरेक्ट कर दीजिएगा, अंतर करने पर। तो x माइनस वाई इजिकल टू 20, x माइनस 2y इजिकल टू 10 हो गया। अंतर माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस होता यहाँ माइनस हो गया। तो x खत्म, तो कितना हो जाएगा, y इजिकल टू कितना, 20 में से 10 गया था, कितना हो गया 10। y का मान कितना आ गया 10 है, y का मान कितना आ गया 10। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x माइनस वाई, तो x का मान कितना है बुआ, y का मान कितना आया है 10 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ x माइनस वाई इजिकल टू 20, तो x माइनस 10 इजिकल टू 20, तो x इसीलिए x इजिकल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया 30। x किसको माने थे, माँ वाला को, x माने थे किसको, आप माने थे ना जी, है माना कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष, x का मान कितना आ गया 30 वर्ष, y का मान कितना आ गया 10 वर्ष। लिखिएगा क्या, अतः माँ की आयु 30 वर्ष, पुत्री की आयु कितना हो गया, पुत्री की आयु 10 वर्ष ना हो गया। दोनों का अंतर कीजिए तो हो गया 20 वर्ष, जो आपका समीकरण क्या है, साबित कर रहा है कि यह समीकरण सही है। क्या समझे बात को, है ठीक है ना। इस टाइप से बनाइए, एकदम ब्रेन को शार्प कीजिए। शार्प कैसे होगा, तो बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार ठोकर मारो ना, बार बार ठोकर मारो। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव कर। बार बार ठोकर मारने से पर्वत के पांव भी हिलने लगता है, इसलिए ब्रेन को चोट मारो। चलिए उतारिए। जय हिंद, जय भारत। उतार लीजिए। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, खूब कीजिए, शेयर खूब कीजिए।